पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर है और मैं गुज़िश्ता 15 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हूँ। होम्योपैथिक कंसल्टेंट एज लाहौर और गुजरावाला में मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मोस्टली 4-5 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल के वक्त में होती जा रही हैं, वो पेरेंट्स राब्ता करते हैं हाइट इश्यूज़ के हवाले से अपने बच्चों की, लेकिन इस चीज़ को नहीं समझते। जैसे सपोज मेरे प्रैक्टिस में है, अगर कोई पेशेंट आता है और उसकी हाइट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ट्रीटमेंट इंक्रीज होती है, तो बहुत से जो उनसे रेलिवेंट हैं, जो रिलेटिव्स हैं उनके, वो भी आते हैं अपने बच्चों को लेके कि आप हमें भी मेडिसिन दें। लेकिन जो हाइट ग्रो की बेस्ट एज है वो है 14 साल से लेके 22 साल तक। अगर तो आपका बच्चा 14 साल से छोटा है तो फिर भी उसको किसी भी किस्म की मेडिसिन यूज मत करवाएं, क्योंकि वो किसी बढ़ोतरी के पीरियड से गुजर रहा है, उसकी हाइट कभी भी बढ़ सकती है। आप उसको उस प्रोसेस को फोर्स ना करें या रोकें ना। लेकिन अगर आप 14 साल की उम्र में भी समझते हैं कि आपके बच्चे की हाइट सही से नहीं बढ़ रही, तो उस 14 साल से लेके 22 साल तक अगर मेरे पास कोई आता है 23 साल का, 24 साल का, 25 साल का, उतने ही चांसेस कम होते जाते हैं। इसमें मैं आपको एक टिप ये देता जरूर चलूं कि अगर आप कॉन्शियस हैं कि आपके बच्चों की हाइट बढ़े, तो उसमें रोजमर्रा की रूटीन की कुछ चीजें हैं। आप अपने बच्चों को रोजाना निहार मुंह दही खिलाएं। ये बहुत जबरदस्त चीज है इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, हाइट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और दूसरी इसमें चीज है, एक मुरब्बा आता है जिसे बांस का मुरब्बा कहते हैं। अगर आप साथ वो ऐड कर देते हैं ऑफ एंड ऑन, कभी कभी आप बच्चे को खिलाते हैं, ये 2 चीजें। तीसरी चीज, कोशिश करें कि जब भी बच्चा आपका लेटे सोए तो अपनी उसका जो बॉडी पोस्चर है वो स्ट्रेट हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटे। ये 2-3 चीजें हैं क्लिनिकल टिप्स में कि जिससे आपके हाइट को इजीली ग्रो होने में बहुत मुआवन है। बाकी लटकना, जिम चले जाना, एक्स्ट्रा वर्क करना, खासकर फीमेल्स का इस तरफ लटकना, ये मुनासिब नहीं है। हर एक की बॉडी अपनी होती है, हर एक की फिजिक अपनी होती है, उस हिसाब से उसकी मेडिसिन होती है। कोई पेटेंट मेडिसिन होम्योपैथिक में नहीं है कि जो ये हाइट ग्रो के लिए। हम कॉजेक्टिव फैक्टर देखते हैं। हाइट प्रॉपर नहीं है तो उसमें कॉजेक्टिव फैक्टर कौन कौन सा है। नंबर 1, पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों की हाइट अच्छी नहीं है, तो उस हिसाब से हम उनको इनहेरिटेडली पहले ट्रीट करते हैं। नंबर 2, उन बच्चों को बचपन में टॉन्सिलाइटिस का या मम्स का कोई इशू तो नहीं है, अगर वो है उस वजह से भी उनकी हाइट रुक जाती है। बच्चा फास्ट फूड पे ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक्स की एडिक्शन उसकी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी बोन उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, उस तरह ग्रो नहीं की, तो वो भी वजह हो सकती है। या एक छोटी उम्र में उसको किसी वजह से कोई सदमा ऐसा मिल गया है, कोई पेरेंटल इशू कोई ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसकी हाइट ग्रो नहीं हुई। बाज़ औक़ात कुछ छोटे होते हैं, निमोनिया वगैरह या ऐसी कोई बीमारी जो प्रोलॉन्ग हो जाए, उस वजह से भी हाइट ग्रो ना हो, तो वो भी वजह बनती है। तो ये तमाम वजूहात हैं, उनकी बेस पे ट्रीटमेंट किया जाता है, उस कॉज को दूर किया जाता है और अल्लाह ताला आसानी फरमाते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।